राम बिन दुख कौन हरे, राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे, अदद निकालो हर चीज का, चौगुन कर लो भाई, तो मिलाकर पचगुन कर लो फिर। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सूरत देख करके आप पहचान गए होंगे कि देवबंदी मौलवी साहब है, क्योंकि सूरत पर जो नहूसत इनकी नजर आती है वो पहले ही पहचान में आ जाती है। सुन्नियों के चेहरे पर जो नूर नजर आता है वो कहीं और दिखता ही नहीं है। हजरत अहले सुन्नत ये वही देवबंदी है जो बात बात पर सुन्नियों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज तक किसी भी यूट्यूबर देवबंदी ने, किसी भी यूट्यूबर मुफ्ती ने इस देवबंदी मौलवी के ताल्लुक से कोई फतवा लगाते हुए नजर नहीं आया और कोई वीडियो बनाते हुए नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये सब हजम है, इनके मजहब के अंदर बिल्कुल जायज है और मजहब इनको बिल्कुल इसकी इजाजत देता है। हजरत अहले सुन्नत, आप सोच रहे होंगे ये तो एक मौलवी का मामला है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके जितने मौलवियों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसी तरह बुत परस्ती करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल हजरत, इन बुत परस्त वहाबियों देवबंदियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 48 है। फिर अल्लाह फरमाता है लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। ये सूरह जुमर की आयत नंबर 65 है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 है। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 72 है। और अल्लाह पाक इन मुशरिकों के बारे में, इन देवबंदियों के बारे में अल्लाह फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है। अल्लाह पाक इन्हीं मुशरिकों की बुराई बयान करते हुए फरमाता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। सूरह फुरकान है, आयत नंबर 23 है। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाता है अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासि यौमल हज्जिल अकबर इन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुशरिकीन। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 3 है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है फमन यख्लुकु कमन ला यख्लुक अफला तज़क्करून। ये सूरह नहल की आयत नंबर 17 है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ये सूरह नहल की आयत नंबर 36 है। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 168 है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह बेशुमार अहादीस में भी शिर्क की बुराइयां बयान की गई है, लेकिन ये शिर्क देवबंदियों को नजर नहीं आता जो खुला हुआ शिर्क है। शिर्क जली की जो बुराइयां हदीस शरीफ में और कुरान शरीफ में बयान की गई है, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके गैरों की इस तरह से परस्तिश करना, ये खुला हुआ शिर्क देवबंदी खुले आम करते हुए नजर आते हो। ये एक मौलवी नहीं है, बल्कि इसके अलावा आप अरशद मदनी को देख ले, महमूद मदनी को देख ले और दीगर जितने बड़े बड़े इनके मुल्ला हैं उनको सबको देख लीजिए। इसी तरह अगर आगे भी देखना चाहे तो पुराने इनके जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी किताबों के अंदर भी ये सब चीजें आपको नजर आ जाएगी। तो बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, अब आप बताएं कि ऐसे लोग जो इस्लामी लिबादा ओढ़ करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस तरह मसख करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके मुसलमानों को बहकाते हुए नजर आए, क्या इनका रद्द करना जरूरी नहीं है? हज़रात अहले सुन्नत, जरा आप बताएं, अगर इनको यही सब करना है तो इस्लाम का कलावा अपनी गर्दन से उतार दें और इसके बाद जो जी चाहे कहे, जैसे और लोग करते हैं ये भी करते चले जाएं। तो बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, उस पर हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम का कलावा अपनी गर्दन से उतार दिया है। लेकिन इस्लाम का नाम लेना, रसूलुल्लाह का नाम लेना, इस्लामी शरीयत की बातें करना, नमाज रोजे की दावत देना और उसके साथ ये सारे अमाल करना, यानी पहले लोगों का अकीदा बिगाड़ दिया जाए और अकीदा बिगाड़ करके फिर उनको अमाल पर लगा दिया जाए। तो अब अमाल जितने चाहे कर ले, कुरान तो कहता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। जितने भी अमाल करोगे फिर वो तो बर्बाद कर दिए जाएंगे। कुरान तो कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। ये सारे अमाल ही के ताल्लुक से बातें की गई है कि जो लोग अकीदे में दुरुस्त नहीं होंगे, अगर अमाल कितने भी कर लेंगे तो किसी काम के नहीं होंगे। तो वहाबियों देवबंदियों से जो हमारा इख्तिलाफ है वो इसी बुनियाद पर है कि ये रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख है, ये कुरान के भी गुस्ताख है, ये अल्लाह के भी गुस्ताख है, ये सहाबा के भी गुस्ताख है। गुस्ताखी इनकी फितरत के अंदर शामिल है और इनके बड़े से लेकर छोटे तक सारे गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं और खुलेआम गुस्ताखियां करते हैं। तो हज़रात अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी साफ कहता है कि जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवियों के फतवे मौजूद है, बरेलवियों की वीडियोस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इल्जाम लगाता है तो इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। हमने जो सबूत पेश किया है ये कोई आम बंदा नहीं है, ये मौलवी है।
تو सुन्नियों पर जो देवबंदियों और वहाबियों के एतराज़ात हैं वो उनकी अवाम की वजह से हैं, और हमारे जो एतराज़ वहाबियों देवबंदियों पर है ये उनके उलमा की वजह से है। और याद रखिए, कोई भी कौम अपने उलमा से पहचानी जाती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए तमाम हज़रात से कहूँगा कि बचें इनसे, अपने आप को बचाएं, अपना ईमान बचाएं। ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर चुके हैं, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर चुके हैं। सारे मामलात आपके सामने मौजूद है, इसके बाद भी अगर कोई बचना ना चाहे तो बहरहाल वो अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें। हमारा काम था बता देना, हमने बता दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हम हज़रात से गुजारिश है आगे तक शेयर करें और इनकी गंदगी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।